बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बहुत स्ट्रगल के बाद शुयान ने अब ग्रीन लोटस फायर कोर को स्पैलो कर दिया था। अब आगे सीजन 3 के 9th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आइस एम्परियर दिखाए जाते हैं। देन उनके शॉप में अब शुयान पहुंच चुका था और वो आइस एम्परियर को बोलता है मैं आ गया। वहाँ शुयान को देख के आइस एम्परियर बोलते हैं छोटे भाई तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देन शुयान आइस एम्परियर को बोला हुआ हब्स निकाल के उन्हें दिखाता है और बोलता है ये ढूंढना और लाना काफी मुश्किल था मेरे लिए, इसके चलते मुझे काफी सरपेट्स ने हमला किया। ये सब सुन के जब आइस एम्परियर शुयान के हाथ से वो हब लेते हैं, शुयान उन्हें रोकते हुए बोलता है इसे लाना आसान नहीं था, तो इसे आपको देने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुन के आइस एम्परियर बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें वो सीक्रेट मैप दे दूंगा। देन वो शुयान को एक गुप्त कूलिंग रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसे बोलते हैं ये गर्म डिजर्ट के बीच में मैंने ये रूम को आइस से सील्ड करके रखा है जिसके बारे में बाहर किसी को नहीं पता। देन वो शुयान को बोलते हैं छोटे भाई यहाँ पे आप अपनी पिल बना सकते हो और बाकी की जरूरी चीजें यहाँ पहले से ही है। देन शुयान वहीं पे रखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए बोलता है मुझे यहाँ थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है और अगर गलती से भी मैं ये पिल बनाने में एक बार फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही आइस एम्परियर बोलते हैं ठीक है फिर मैं बाहर वेट करता हूँ। और वो जाते जाते बोलते हैं अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे छोटे भाई। दिन वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उनके जाते ही शुयान अपने टीचर को रिंग से बाहर बुलाता है और पूछता है टीचर क्या ये सेफ है। दिन याओलाओ अपने पावर से वो रूम को चेक करते हुए बोलते हैं हाँ वो पर्सन हमारे बातों को नहीं सुन रहा। दिन शुयान उसके सामने रखे हुए एक टेक्निक का पेपर को पढ़ते हुए बोलता है इसमें रैंक 6 पिल बनाने का मेथड्स के साथ साथ शील्ड्स ब्रेक करने की टेक्निक्स है और ये सब अगर गलत नहीं है तो आप पिल बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि 6th लेवल का पिल बना सकूं और ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। ये सुन के याओलाओ बोलते हैं जब मैं ये पिल बनाऊंगा तो तुम्हें ध्यान लगा के ये सब देखना होगा और ये सब खत्म होने के बाद तुम ये सब प्रैक्टिस करना ताकि तुम्हारा पिल रिफाइनेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। देन वो शुयान के हाथ से अपने रिंग को लेके एक ओवन निकालते हैं। देन उसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और बोलते हैं शुयान अब ध्यान से ये सब प्रोसेस को देखो। देन जब कुछ टाइम के बाद जब वो पिल ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है, याओलाओ उसमें आइस बॉडीज का एसेंस डालते हैं जिसे देख के शुयान बोलता है टीचर ये क्या है। तो याओलाओ बोलते हैं ये आइस डैमेज बोन्स को प्रोटेक्ट करेगा। देन उस ओवन में से बहुत लाइट्स इंक्रीज होता है और उसमें से एक चमकता हुआ पिल निकलता है और वो इधर उधर भागने लगता है। देन याओलाओ शुयान को पिल देते हुए बोलते हैं ये लो पिल बन चुका है। देन सीन चेंज होके आता है आइस एम्परियर के ऊपर जो अपने साथ बात कर रहे होते हैं। मैंने उस लड़के के ऊपर सब हैंड ओवर करके कोई गलती तो नहीं कर दी, उस लड़के का स्ट्रेंथ भी नहीं देखा मैंने और अब तक तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाना चाहिए था। देन इसी टाइम पे शुयान वहाँ आके एक डिब्बा आइस एम्परियर को देता है जिसे देख के आइस एम्परियर बोलते हैं छोटे भाई क्या तुमने पिल बना दिया। देन शुयान बोलता है इससे मुझे ह्यूज सक्सेस मिला है। देन जब आइस एम्परियर वो पिल्स की क्वालिटी चेक करते हैं वो चौंक के शुयान को बोलते हैं छोटे भाई तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। ये सुन के शुयान बोलता है अगर आपको पिल पसंद नहीं आया तो मुझे पिल दे दो। फिर आइस एम्परियर बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये लो छोटे भाई ये रहा मैप का दूसरा टुकड़ा। देन शुयान बोलता है मैंने आपके लिए इतना कुछ किया तो यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता और आपको हेल्प करने के लिए मैं अपना जान जोखिम में डाल के डिजर्ट पे गया था। क्वीन मेड्यूसा ने भी मुझे मारने की कोशिश की। ये सब के बावजूद सिर्फ आपके लिए ही मैं वहाँ गया जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और उससे बड़ी बात ये है मैंने एक बारी में ही ये पिल को बना दिया। ये पिल बहुत पावरफुल है एंड आप पिल को कंज्यूम करने के बाद इसके इफेक्ट्स को महसूस कर पाएंगे। ये सुन के आइस एम्परियर बोलते हैं छोटे भाई शांत हो जाओ मैं बस अभी आया। देन वो वहाँ से आइस कवर्ड रूम में जाते हैं। फिर शुयान अपने टीचर से पूछता है ये आइस एम्परियर कहाँ जा रहे हैं। ये सुन के याओलाओ बोलते हैं वो उस पिल को कंज्यूम करने गए हैं। देन शुयान जब आइस एम्परियर के पास जाता है वो देखता है आइस एम्परियर वो पिल को खा रहे हैं जिसके चलते उन लोगों के आसपास एक एनर्जी वेव आता है जिसे देख के आइस एम्परियर बोलते हैं फाइनली मेरा ये शील्ड धीरे धीरे टूट रहा है, मैं अब दोबारा जी सकता हूँ और उनके बॉडी से ऊर्जा भी रिलीज होता है। आइस एम्परियर को देख के शुयान बोलता
है तो आप सक्सेस हो ही गए, अब आप पहले से बेटर दिख भी रहे हैं। फिर आइस एम्पायर बोलते हैं, छोटे भाई मैं कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे लिए किया है, और ये लो तुम्हारा वो मैप फ्रेगमेंट, और अगर तुम्हें मैप रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। दिन सीन चेंज होके आता है मैनली स्टिल मर्सरिस के ऊपर, और वहाँ सेकंड ब्रदर सैड मर्सरिस का एक बंदा यूनजी के साथ लड़ रहे थे, और सेकंड ब्रदर अपना पूरा स्ट्रेंथ को यूज करने के बावजूद यूनजी को हरा नहीं पाते। एंड में जब सेकंड ब्रदर 3 डांस टेक्निक का यूज करते हैं, वो देखते हैं यूनजी वहाँ से कहीं गायब हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो डायरेक्ट सेकंड ब्रदर को पीछे से अटैक करता है, जिसके चलते सेकंड ब्रदर काफी घायल हो जाते हैं, और यूनजी सेकंड ब्रदर को एक किक से बहुत दूर फेंक देता है। और इधर अपने छोटे भाई को ऐसे सिचुएशन में देख के फास्ट ब्रदर गुस्से में आ जाते हैं, और जब वो भी यूनजी के ऊपर अटैक करते हैं, यूनजी एक ही बार से उन्हें बहुत दूर गिरा देता है। देन यूनजी एक तलवार लेके सेकंड ब्रदर को मारने के लिए जाता है, और इसी टाइम पे सामने से शुयान भागते हुए यूनजी के ऊपर अटैक कर देता है। देन शुयान जब अपने 2 भाइयों को इतना ज्यादा घायल हुआ देखता है, वो यूनजी को बोलता है, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और अपने सेकंड भाई को लेके फर्स्ट ब्रदर के पास जाता है और बोलता है, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। देन एक पिल का डिब्बा दे के वो अपने दोनों भाइयों को बोलता है, आप लोग पहले हील हो जाओ। देन शुयान यूनजी के पास जाते हुए अपने टीचर को बोलता है, टीचर मुझे इससे मारना है, आप मुझे हेल्प करना। देन सामने से वो यूनजी बोलता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम अपने ये डिसीजन पर खुद पछताओगे, और उसके बाद जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। देन शुयान, तुम ज्यादा बात कर रहे हो बोल के यूनजी के ऊपर वार करता है, लेकिन यूनजी अपने एक ही वार से शुयान को भी नीचे गिरा देता है। ये देख के पीछे से शुयान के दोनों भाई चिल्लाते हुए उसे जगाने लगते हैं। फिर जब यूनजी शुयान को मारने के लिए शुयान के करीब आता है, शुयान बोलता है, तुमने मेरे फैमिली को परेशान करने के बारे में सोचा भी कैसे। उसके बाद वो यूनजी को मारने लगता है, लेकिन यूनजी के स्ट्रॉन्ग आर्मर के वजह से उसे कुछ नहीं होता, और शुयान भी चौंक जाता है यूनजी का पावरफुल आर्मर को देख के, और यूनजी बोलता है, अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते यूनजी धीरे धीरे शुयान की ऊर्जा की वजह से जलने लगता है। और यहाँ पे खत्म होता है सीजन 3 का एपिसोड